समकोण त्रिभुज का यदि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तथा अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है ज्यादा ना जैसा लाइट बाबा तो सिद्ध करें। आज हम लोग मैट्रिक का मैथ का क्वेश्चन, ज्योमेट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब हम लोग आज चयनित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को प्रश्न आता है, इस पर ध्यान देंगे। हमारे इस संस्थान से अच्छे हम लोग को अंक से उत्तीर्ण बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसा है कि इस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लें। ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तथा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो सिद्ध करें एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। देखेंगे थेल्स का हम लोग कहानी करते हैं। थेल्स का हम लोग को पाइथागोरस का विलोम हो गया, पाइथागोरस हो गया, और हम लोग को दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग सिद्ध करें कि AB बटा PQ स्क्वायर, AB का स्क्वायर बोलो बटा PQ का स्क्वायर, BC के स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर होता है, और AC स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर होता है। यही सिद्ध करना है। अगर DEF में एक हम लोग को रचना में करते हैं तो रचना में भी अगर उसका दूसरा बन सकता है। हम लोग यहाँ तक बात करते हैं कि ठीक है, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करता है तो AD बटा BD और A बटा EC। बाबू इसका चर्चा होता है, ई वाला फिगर होता है, DE और ABC करते हैं। इसमें हम लोग कंट्रैक्शन ही बनाते हैं। ठीक ना, DM और DN हम लोग डाल देते हैं। हम लोग को तो आसान है, जहाँ हम लोग को D से C मिला सकते हैं, E से B मिला सकते हैं। ये हम लोग को तो सिद्ध करने के लिए रहता है। अब इसी में हम लोग करना है बस जस्ट एक और है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा और इसमें खाली D समानांतर हम लोग BC करते हैं, थेल्स का विलोम भी करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग को कंप्लीट है कि हम लोग को 4 क्वेश्चन रट के जाएं। हम लोग आराम से क्वेश्चन 2 को टकराने का संभावना है और आएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है कि हम लोग को बड़का त्रिभुज, जिसको हम लोग 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम में 5 नंबर हम लोग को आ जाएगा। और हम लोग को इतना तक है कि हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग 100 में से चयनित कर लेना है, यानी कि 50% छूट भी हम लोग को सरकार मौका भी दिया है। ठीक है, और बाकी हम लोग को 30 में से 15 बना देना है, 15 दूनी 30 और 50 अंक इन्हें हैं। और 8 क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में, 5 नंबर का आएगा, उसमें से 4 बनाना है। हमारा 2 भी बना देता है तो बहुत बेहतर है, हमारा 4 का 4 बनाना है। इसलिए 100 में 100 लाने का संभावना है कि लाइए, मेरा सहयोग है। ठीक है, और तुम लोग के साथ में हमने इतना टाइम भी दिया। आज हम लोग को क्लास हम लोग को एंड करने जा रहे हैं 10th का। ठीक है, बाकी फिर हम अगले बार मिलेंगे।